हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति सिंह ऑफिशियल। राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं। और मैं आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ ये बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला था काफ़ी दिन से। पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है मेरे ऊपर और ये मेरे साथ 5 साल में पहली बार हुआ है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि सारे घर का काम मेरे ऊपर आ गया है। बिकॉज़ मम्मी जी होती हैं, सासू माँ मेरी, तो वो करा लेती है, उनसे हेल्प मिल जाती है। अब तो सारा काम मुझे ही करना है, बच्चे भी संभालने हैं, सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। तो बहुत मुश्किल का टाइम है बिकॉज मम्मी जी की तबीयत ख़राब है। तो मम्मी जो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में भी खाना भेजना होता है पापा जी के लिए, जो भी उनके पास रुकता है। तो वैसे पापा जी रुकते हैं तो उनके लिए खाना भी भेजना होता है हॉस्पिटल। तो सुबह में सारा काम जल्दी जल्दी करना होता है, साफ़ सफाई भी करनी होती है और किचन का सारा काम, लंच वगैरह सब तैयार करना होता है। तो मैं सुबह में उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ मैं सुबह। और सारा काम आ गया है मेरे सर पर और मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, आज तीसरा दिन है मुझे और खांसी हो रही है बहुत बेकार वाली। और मैंने दवाई ले ली है फिर भी सही नहीं हुई है और फीवर हो रहा है मुझे अभी फिर टैबलेट लेनी होगी। दवाई लूँगी जब भी तो काम कर पाऊँगी। अभी दवाई लूँगी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब मैं खाऊंगी दवाई और उसके बाद फिर मैं अभी काम करना है। किचन फैली पड़ी है, पापा जी आए थे, वो ड्यूटी गए थे। तो पापा जी घर आ गए थे मम्मी जी के पास, मेरे देवर जी रुके हुए हैं। तो अब मैंने उनको नाश्ता भी दिया, फिर उनका खाना भी पैक करके दिया। हमने भी चाय नाश्ता सब कर लिया है, तो सुबह भी सब बन जाता है, सब्जी वगैरह सब बन जाती है और सब काम हो चुका है। ऊपर नीचे का सारा काम होता है घर का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी मेरी किचन फैली पड़ी है, मुझे अभी किचन साफ़ करनी है और फिर बर्तन साफ़ करने हैं और कपड़े लगाने जाना है वॉश के लिए मशीन में। तो अभी मैं जाऊंगी, तो मैंने सोचा पहले अपने ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज काफ़ी दिन बाद अपना ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। और इधर देखिए, ये सो रहा है मेरा बेटा प्रवीर, ये अभी सो गया है, इसको सुला दिया। ये रो रहा था, अभी नहलाने हैं दोनों बच्चे। और पूर्वी भी उठ के और वापस से दोबारा सो गई है, ये भी दोबारा सो गया है। तो जब तक ये सो रहे हैं तब तक मैं अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। ये देखिए अभी मैंने किचन का ऐसे ही फैली पड़ी है इधर, ये दूध गर्म हो गए हैं और एक पराठे बनाए थे तो इसलिए ये भी तवा यहीं रखा है गर्म है। और इधर ये सब्ज़ी बनाई है मैंने, ये फली आलू की जो होती है वो बनाई है। तो ये अभी खाली करना है बर्तन। और ये अभी ऐसे ही फैली पड़ी है मेरी रसोई ये। तो अभी ये क्लीन हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी लग जाते हैं काम पर, दूध को उठा कर रख देते हैं अपनी जगह, ठंडा हो जाएगा तब इसको फ्रिज में रख देंगे। और लग जाती हूँ काम पर फटाफट से। बच्चे सो रहे हैं जब तक, तो बच्चे सो रहे हैं जब तक मैं लग जाती हूँ अपने काम पर फटाफट से। किचन साफ़ करके और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे अभी टैबलेट भी खानी है तो काम हो नहीं पा रहा है मेरे से, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, कोई है नहीं है। दूसरा कोई होता मदद के लिए तो मदद मिल जाती है। इस समय पूरा घर का काम मेरे ऊपर है। तो घर भी बड़ा है, तो जब घर बड़ा होता है तो घर के सारे काम भी ज़्यादा होते हैं। तो जब ऐसा लगता है ना, वैसे लगता है कि घर बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब काम करने के लिए होता है तो घर बड़ा होता है, तो फिर काम बहुत सारा हो जाता है, तब फिर घर बड़ा बेकार लगता है। क्या आप सबके साथ भी ये सब होता है?
चलिए फिर मैं लगाती हूँ अभी अपने काम में। मैं यहाँ पर खा रही हूँ टैबलेट फीवर की, पैरासीटामोल होती है जो, तो मैं वही खा रही हूँ यहाँ पर। बिकॉज मुझे हो रहा है फीवर और मेरे पूरे शरीर में हो रहा था दर्द बुखार की वजह से, तो मेरे पे कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने टैबलेट खाई। सो गाइस, मैं कर रही हूँ यहाँ पर मलाई से घी निकालने की तैयारी। जो मक्खन निकलता है मलाई से वही निकालूंगी मैं यहाँ, तो मैं यहाँ निकालूंगी मिक्सर की हेल्प से। मैं जार में डालकर और फिर निकालूंगी। मैं ऐसे ही निकालती हूँ, जब भी निकालती हूँ वैसे मेरी सासू माँ वही निकालती हैं। घी में मक्खन, सॉरी, मलाई में से जो घी निकलता है मक्खन, वो मेरी सासू माँ निकालती हैं। जो हाथ से होता है ना, रई से, रई बोलते हैं उसको, हाथ से चला के उससे, तो उससे मुझ पे आता नहीं है निकालना, तो मैं यहाँ पर मिक्सर की हेल्प से निकाल रही हूँ। मैं इसी से ही निकालती हूँ बिकॉज मेरी मम्मी मेरे मायके में ऐसे ही निकालती हैं, तो मैंने उनसे ऐसे ही सीखा है घी और अगर ऐसे मिक्सर से या हैंड ब्लेंडर होता है जो,
उससे निकालो तो मलाई में से पूरा मक्खन अच्छे से खिंच कर आ जाता है पूरा। उसमें बिल्कुल भी मक्खन नहीं रहता है। तो इससे बहुत जल्दी भी निकल आता है। और जो हाथ से निकालते हैं रईस से, उससे बहुत टाइम लग जाता है। मेरी सासू माँ को बहुत टाइम लग जाता है उससे निकालने में। और मैंने, आप सब देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ये पॉलीथीन क्यों लगाई है जार पर, बिकॉज जार का जो ढक्कन है वो थोड़ा ढीला है। तो जब चालू करते हैं तो इधर उधर निकलने लग जाता है। तो इसलिए मैंने उस पर ये पॉलीथीन लगा दी है, जिससे इधर उधर ना निकले और ढक्कन टाइट हो जाएगा तो वो वहीं बना रहेगा और इधर उधर ना फैलेगा। इसलिए मैंने ये पॉलीथीन लगाई है ढक्कन पे। तो मक्खन बहुत जल्दी निकल जाता है मिक्सर से। तो मैंने अपनी मम्मी से ऐसे ही सीखा है। मायके में मेरी मम्मी ऐसे ही निकालती हैं। आप सब कैसे निकालते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, कौन कौन निकालता है ऐसे मिक्सर से। मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ मिक्सर की हेल्प से। इससे बहुत जल्दी भी निकल आता है और सारा मक्खन अच्छे से आ जाता है ऊपर। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर रायता। जो मलाई चलाई थी उससे जो मठा निकला है, तो मैं उसका बना रही हूँ यहाँ पर रायता। हम ऐसे ही करते हैं, कभी नॉर्मली मठा भी पी लेते हैं और जब सूखी सब्ज़ी होती है तो हम रायता बना लेते हैं। तो सूखी सब्ज़ी बनी थी जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बूंदी का रायता। और मैंने यहाँ पर सब गरम मसाला, मिर्च और नमक सब डाल के रख दिया है। प्रवीर, आजा आजा आजा, राधे राधे कर दो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे करो। नहीं नहीं, ताता हो जाएगी, ताता। ना 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 ना, ताता हो जाएगी बेटा। नहीं, राधे राधे करो, जल्दी से राधे राधे कर दो। राधे राधे। ओ ताता हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं। ताता। क्या कर रही है पूर्वी? क्या कर रही है बेटा? सो गाइस, अब मैं सब काम से फ्री हो चुकी हूँ और बच्चों को ले आई हूँ ऊपर सुलाने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने टेबलेट खाई थी। टेबलेट खाने के बाद मैंने सारा काम किया है घर का। और आप ये देख रहे होंगे मेरी ड्रेस चेंज कैसे हो गई। तो मेरी ड्रेस इसलिए चेंज हो गई कि ना मैंने बच्चों को नहलाया था, तो मेरे कपड़े हो गए थे गीले उनको नहलाने में। तो बच्चे ऐसे ही नहाते हैं वो, तो उन्होंने मुझे गीला कर दिया। मैं तो सुबह ही 7:30 बजे नहा ली थी और मेरी आंखें बंद हो रही हैं नींद से।
दवाई खाई है तो उसका नशा हो रहा है और मेरी आंखें बंद हो रही हैं, नींद से मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। हाँ पहले बच्चों को सुलाऊंगी, ये बच्चे सोते नहीं हैं तो मेरा भी रेस्ट करना नहीं हो पाता है। बच्चे सोएंगे जब भी तो मैं सो पाऊंगी। और खांसी से गला बैठ सा गया है। मेडिसिन ले लिया फिर भी ठीक नहीं हुई अभी, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े चेंज करे। फिर मैं गीली हो गई थी, वैसे मुझे सर्दी हो गई है। चलिए तो फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो ओके बाय, टेक केयर।